That is the question number 12th. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and AD is equal to BC. What we have to prove? We have to prove that angle A equals to angle B. आपको A को angle B के equal कहना है. That is given angle. Okay, ये angle A रहेगा हमारा, ये angle B को ही हम बोलेंगे. Given क्या था हमारे पास कि आपका जो angle, sorry, what was given? AB is parallel to CD. That AB is parallel to CD and AB equals to BC. जो आपका AB है वो BC के भी equal है. हमें एंगल ए को बी के इक्वल करना है, हमें सी को डी के इक्वल करना है, देन हमें ट्रायंगल्स को इक्वल कन्वर्ट करना है और फाइनली एक और रिजल्ट हमें प्रूफ करना है. यहाँ पे मार्क इट एज इंपॉर्टेंट वन बिकॉज ये आपका विदाउट कंस्ट्रक्शन नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना. हिंट भी दिया है इसने एनसीईआरटी में, बट एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो हिंट नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, यू हैव टू यूज योर ओन कंसाइंस कि क्या करना है इसमें. तो देखिए यहाँ पे भी करना कुछ नहीं है. यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, लेट्स से CE which is parallel to AD. You have to draw a line CE such that CE is parallel to AD and extend या produce BA to meet E. क्या करना है आपको? BA को produce करना है कि कहां तक meet कर जाए, वो E तक meet कर जाए. ठीक है, देखेंगे इसको हम. कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आपका. So what we have to draw? We have to draw CE okay, draw CE parallel to AD and produce AB to meet E. To meet E. आपको प्रोड्यूस करना है AB को कि कहां तक मीट कर जाए, वो E तक मीट कर जाए. ओके, नाउ इस कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ देखिए, बिकॉज ऑफ दैट हमने इस साइड को इसके पैरेलल किया है बाय कंस्ट्रक्शन और हमारा ये साइड इसके पैरेलल ऑलरेडी था. सो सिंस बोथ द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम. सो इट इंप्लाइज दैट इस कंस्ट्रक्शन की वजह से आपका क्या हो जाएगा, AECD इज अ पैरेललोग्राम. जाने टाइम सब खिसका के सही से लगा के जाना, तो ऐसे ही छोड़ जाते हैं. चेयर और ये टेबल साइड में करके जाना. आप लोग और कौन लगा के जाना बच्चों. कल भी बोला था आप लोगों को. ऐसे ही था मैं ऐसे सर देन 8 क्लास बिलोंग्स 8th क्लास में गई थी ना. कल तो लगाया था ना, अभी तो था यहीं पे लगा गए थे. तो ऐसे ही थी. नहीं अभी तो मैं अभी आया, मैं तो इसको मैंने तभी लगाया ना मॉर्निंग के आके. हाँ तो मैंने लगाया था इसको और जल्दी मैंने लगा दिया था. आप चिंता मत करिए, हम लगा देंगे. ओके, कहाँ पे थे हम लोग? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन. सो बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा. लिख सकते हैं हम लोग इसको, AECD इज अ पैरेललोग्राम एज, इसके आगे लिख लीजिएगा. ये आपका गिवन क्या था, AB पैरेलल टू DC, या हम बोलेंगे AE पैरेलल टू DC एज AE पैरेलल टू DC एंड आपका AD पैरेलल टू CE था. डन. Because of these two pairs of opposite sides parallel, we are having AECD as a parallelogram. Done. Okay. और अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपका AD किसके इक्वल होगा? AD इक्वल्स टू BC के होगा. क्लियर? क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. बट गिवन क्या था कि AD किसके इक्वल है? बट गिवन टू अस वाज दैट कि AD किसके इक्वल है? BC. नाउ see AD is equal to BC and AD is equal to CE. तो इससे क्या हो जाएगा? AD and AD are equal, तो उसका RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा. सिंस AD equals to EC आपका हुआ है बिकॉज ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो हमें कंस्ट्रक्शन में बनाया था. एंड इसकी वजह से गिवन क्या था हमें, AD equals to BC, तो क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट EC equals to BC. तो आपका जो EC है वो किसके इक्वल आने वाला है?
BC के इक्वल आने वाला है। क्लियर था? और अगर हमारे किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो बेस एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस अगेन फर्दर इट इंप्लाइज दैट कि आपका जो एंगल, लेट्स गिव द नेम, इसको हम बी नहीं कहेंगे, बी को हमने पहले ही कहा था ये आपका गिवन एंगल है तो उसको हम बी कहने वाले हैं। दैट इज अवर गिवन एंगल, सो इसको हम ए कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 कह देते हैं। ठीक है, so it implies that angle 1 equals to angle 2, and what is the reason behind that? Angles opposite to equal sides are equal, so आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? रीजन हो जाएगा ये। ठीक है, आपका एंगल 1 एंगल 2 की भी इक्वल हो गया। अब मैंने तो पहले क्वेश्चन करा हुआ है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा करना है ना। बट आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हमें ये प्रूव करना है। तो अब इनका हम रिलेशन निकालेंगे यहाँ से, तभी हमने इस कंस्ट्रक्शन को भी किया है, तभी हम इसको पैरेललोग्राम भी प्रूव किए थे। देखिए क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो जो एंगल बी होगा, इंटीरियर एंगल बी एंड एंगल 1, इनका सम कितना होगा? 180। एंड एंगल ए और एंगल 2 का सम कितना होगा? What? For what? Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Yes. और हमें क्या पता है कि एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लिख रहे हैं, मैं इसको रेस कर रहा हूँ, मुझे दोबारा चाहिए। जस्ट नाउ व्हाट वी कैन से कि आपका जो एंगल ए है प्लस एंगल 2 होगा वो 180 होगा। The reason behind this is adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Okay, that's the first equation you can say, no problem. And angle B plus angle 1 कितना होगा? That is again 180 degree. That is your linear pair. Equation 2 कहिए इसको। ठीक है, let's say here's equation 2 and that is your linear pair are supplementary. डन इतना? हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाला है, हमने इक्वेशन सेकंड निकाला है। एंगल ए और एंगल 2 आपका 180 बिकॉज ये आपका पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल बी एंगल 1 भी कितना होना है? 180 होना है बिकॉज ये आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं। दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो आपका इक्वेशन फर्स्ट भी 180 के इक्वल है और इक्वेशन सेकंड भी। तो एंगल ए प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 1 बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल 2 is equal to angle B plus angle 1 from first and second. Okay. अब क्या हमारा एंगल 1 एंगल 2 इक्वल थे? Yes sir. तो जब ये माइनस में आएगा तो जीरो हो जाएगा और सिंपली वी कैन कैंसिल देम आउट और लिखेंगे यहाँ पे सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 था तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो इससे क्या निकल के आया? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये हमारा पहला पार्ट प्रूव होता है। यहाँ पे इतना सब करने के बाद दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट। क्लियर? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, अ गुड क्वेश्चन, समझिए इसको। यहाँ तक पहुँचना है आप लोगों ने, उसके बाद फिर इजी क्वेश्चन है, नोट इट डाउन इतना करिए। तो पहला पार्ट प्रूव होता है यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। इसको भी मैं रेज करूंगा। Okay, now we have to prove the second part that angle C equals to angle D. अब आपको एंगल C को एंगल D के इक्वल करना है, that is angle C, that is angle D. तो कैसे करेंगे? Since हमारे पास क्या था? AB was parallel to CD. वापस क्वेश्चन में आते हैं। AB parallel to CD था आपके पास, तो एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा? Angle A and D 180। और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं नॉट एडजेसेंट एंगल्स, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, बाकी ये इसके पैरेलल नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ए बी सी डी की बात कर रहे हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो आपका ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना? 180। व्हाट इज द रीजन? इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी कहना चाहते हो आप लोग, कितना हो जाएगा इक्वेशन हमारे? थर्ड। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। व्हाई? को इंटीरियर एंगल्स आर supplementary.
ओके, छोड़ते हैं इसको भी। ऐसे ही आपका बी और सी भी कितना होगा, 180 होगा। द सेम रीजन, इसको हम फोर्थ इक्वेशन बोल रहे हैं अपना, और रीजन आपका सेम ही होगा यहाँ पे। अगेन दैट इज अगेन इक्वल टू 180 भी, दैट इज थर्ड इक्वेशन, एंड ये भी आपका 180 के ही इक्वल है, दैट इज द फोर्थ इक्वेशन। अगर हम कंपेयर करें इसको तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर, देख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट थिंग व्हाट हमने स्टार्टिंग में क्या प्रूफ किया था कि एंगल ए किसके इक्वल है, तो अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एंगल बी किसके इक्वल, एंगल ए के ही इक्वल है। जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस में जाएगा तो एंगल ए माइनस एंगल, अगेन एंगल ए इज 0, तो आप इसको डायरेक्टली कैंसिल भी करके दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे लिख देंगे आप लोग एंगल ए वाज इक्वल टू एंगल बी। ओके, तो क्या आ गया बच्चे, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। ये हमारा रिजल्ट आ चुका कि एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल। मैं क्या भी पता नहीं, वहां पर भी ला रहा हूं, और वो डालना ना समझ। देन एंगल डी इक्वल्स टू, ये हमने प्रूव कर दिया। अब तो द क्वेश्चन इज लाइक मक्खन, है ना, कैन सॉल्व इट लाइक देयर इज नथिंग। अगर आपने इतना वर्क कर लिया है then you deserve to solve the easier part, otherwise can't reach here, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। नहीं, अगर आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट प्रूफ करना है तो मतलब आपको सीखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अगर अपना आपने इतना प्रूफ कर लिया तो फिर तो कुछ नहीं है ना, फिर तो इजियर पार्ट से यू आर गोइंग टुवर्ड्स द 100% सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे यहीं पे अटक जाते हैं, नहीं करते हैं सॉल्व इसको ना, इतना टाइम देखा है, नहीं करते हैं सॉल्व। तो आते हैं थर्ड पार्ट पे, ट्रायंगल एबीसी को और बीएडी को हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी। व्हाट इज एबीसी नाउ, एबीसी, तो ये ट्रायंगल बना नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। एबीसी इज दिस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर देखें हम लोग तो क्या क्या हो रहा है, ये इक्वल है, ठीक है, देखते हैं। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, बीएडी। बीएडी अगेन यू हैव टू ड्रॉ द डायगोनल, ठीक है। ये पार्ट हमारा कंस्ट्रक्शन का था, आप इसको डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, बिकॉज ये हमारा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं था, हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है अपने प्रूफ को, क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, ठीक हो गया। ओके, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी और इन ट्रायंगल बीएडी देखिए क्या क्या दिख रहा है हमें। फर्स्ट थिंग, हमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी दिख रहा है, हमें ये कॉमन दिख रहा है, और हमें ये भी इक्वल दिख रहा है। ओके, एडी इक्वल्स टू एबीसी ना, फर्स्ट ट्रायंगल, तो बीसी इक्वल्स टू, बताइए, BC equals to AD, it was given to you already in the question. Second, angle A equals to angle B, but हमने पहला ट्रायंगल ABC लिया है, तो हम बोलेंगे angle B equals to angle A, angle B equals to angle A। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? This is our first figure, इसमें हमने क्या लिया, BC, ये हमारा सेकंड ट्रायंगल है, इसमें हमने लिया है AD। फिर हम जा रहे हैं कि भाई इस ट्रायंगल में एंगल B होगा इक्वल किसके, इस ट्रायंगल के एंगल ए के, और फिर हमारा कॉमन होने वाला है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए हमने लिख दिया है, जस्ट प्रूफ हटा लेंगे इसको, हमने इसको ऊपर प्रूफ किया हुआ है। एंड फाइनली ए बी इक्वल्स टू ए बी, दैट इज कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle which one, the same triangle ABC is congruent to triangle BAD and by CPCT, and by CPCT आप क्या AC equals to BD कह सकते हैं। देख लीजिए, आपका ये ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो हमारा जो AC आ रहा है वो डायगोनली तो है, इस ट्रायंगल का डायगोनल कौन सा, AC, और इस ट्रायंगल का डायगोनल कौन सा, BD। कैसे, तो by CPCT आपका जो डायगोनल AC है that is equal to डायगोनल BD, और यहाँ पे हमारे थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी प्रूफ होते हैं। A good one, note it down।